सुनिए चाय ले लीजिए। सुनिए चाय ले लीजिए। क्या? चाय ले लीजिए। क्या बात है, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सुबह से ऐसे ही टहल रहे हैं आप। ममता, राहुल एमबीए करना चाहता है और किसी भी एमबीए इंस्टीट्यूट की फ़ीस 8 से 10 लाख। समझ में नहीं आ रहा कि इतने पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करूं। राहुल ने एडमिशन को लेके कुछ कहा क्या आपसे? सीधे सीधे तो नहीं कहा, बट मैं समझ गया उसके हाव भाव से। वो कह रहा था कि उसके सारे दोस्त एमबीए ट्राई कर रहे हैं। तो ये सोच सोच के आप सवेरे से परेशान हो रहे हैं? ममता, परेशानी की तो बात ही है ना। अभी पिछले महीने 1.5 लाख का उसे लैपटॉप दिलवाया। उसके पहले महीने एसी ख़राब हो गया तो उसे रिप्लेस कराया। उसके पहले महीने फ्रिज ख़राब हो उसे रिपेयर कराया। और तुम तो जानती हो ना, जो भी सेविंग थी सब कोरोना में ख़त्म हो गई। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अब घर गृहस्थी में तो ये सब लगा ही रहता है। मैं भैया से बात करती हूँ। नहीं नहीं, उनसे क्यों लेंगे? अरे जब हमारे पास होगा लौटा देंगे। ऐसे ही समय में तो घर वाले काम आते हैं। ठीक है। क्या हुआ, कुछ बोलिए ना। सोचता हूँ कि मेरे बाबूजी पता नहीं इतनी बड़ी गृहस्थी को कैसे संभालते थे। ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं आप? मैं कोई बाहर से हूँ? देखो, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए कुछ भी करके। मुझे रोज़ नौकरी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। मैं नहीं जा सकता ऐसे, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। अरे वो तो तू बस से भी जा सकता है ना बेटा। तुम तो जानते हो अभी मोटरसाइकिल और पेट्रोल का खर्चा उठाने की स्थिति में हम नहीं हैं। बात को समझ तो सही नरेंद्र बेटा। मैं क्या समझूं बाबूजी? समझना आपको पड़ेगा। मैं बस में धक्के नहीं खा सकता। आपको कुछ भी करके मोटरसाइकिल ला के देनी पड़ेगी मुझे। मैं आपके पैसे खाने नहीं वाला हूँ। जब नौकरी मिलेगी ना, लौटा दूंगा बाद में। लौटाने की बात कहाँ से आ गई बेटा? मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। तेरी बहन बिट्टू की शादी के लिए जो कर्ज लिया था उसका ब्याज भर रहा हूँ। और दुकान की हालत तो तेरे सामने ही है ना बेटा। बिट्टू की शादी, बस यही रट लगा के रखी है। बिट्टू की शादी कौन सा बड़ा काम कर दिया? सारी दुनिया करती है अपनी बेटी की शादी। कोई आपने पहाड़ नहीं तोड़ लिया। अरे जब बच्चा पालने की हैसियत नहीं थी तो पैदा क्यों किया मुझे? नरेंद्र, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई बेटा जो हमने तुम्हें पैदा किया। लेकिन अब तुम अपने बच्चों से पूछ के उन्हें पैदा करना। ममता, तुमने बात की अपने भैया से पैसों के बारे में? अरे फ़ोन तो किया था, लेकिन उनकी अपनी परेशानी है तो उनसे आगे क्या बोलती मैं। पर मैं सोच रही थी कि मेरी ज्वेलरी किस दिन काम आएगी। ममता, वो तुम्हारी शादी की ज्वेलरी है। माँ, पापा। आजा बेटा, आजा आजा, बैठ। पापा, एक गुड न्यूज़ है। बता, जल्दी बता। बताता हूँ। पापा, मैंने आपको बताया था ना, शिव और संजीव नीम्स में एमबीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हाँ बताया तो था बेटा। अच्छा इंस्टीट्यूट है ना वो? हाँ पापा, मैंने भी उसमें एंट्रेंस दिया था और आप दोनों के आशीर्वाद से मेरा सिलेक्शन हो गया। और माँ, उसके लिए मेरा एजुकेशन लोन भी अप्रूव हो गया है। आज दोपहर को ही बैंक से मेल आ गया था और मैंने अभी देखा। लोन? हाँ पापा, मैं जानता हूँ उस इंस्टीट्यूट की फीस काफ़ी ज़्यादा है और हमारे घर की इकोनॉमिक कंडीशन भी मुझे पता है पापा। पर आप दोनों बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मेरा कोर्स ख़त्म होते ही मेरी अच्छी सी जॉब लग जाएगी और उसके बाद मैं वो सारा लोन पे कर दूंगा। जीता रहे बेटा, भगवान तुझे सारी खुशियां दे। मैं ना कहती थी हमारा बेटा बहुत समझदार है। हाँ ममता, हमारा बेटा सच में बहुत समझदार है। ऐसा लगता है कि मेरे बाबूजी मेरा बेटा बनकर मुझे संभालने आ गए। बस क्या पापा, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। ओके पापा, मुझे जाना है, कॉलेज की बहुत सारी तैयारियां करनी है। ठीक है, बाय। काश मैं भी मेरे बेटे जैसा समझदार होता। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? जानती हो ममता, मैंने मेरे बाबूजी की बेबसी, उनकी तकलीफों, उनकी दिक्कतों को कभी समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज जब
खुद उन हालात में अपने आप को पाता हूँ तो एक पिता की बेबसी का एहसास होता है। हम तो सिर्फ 3 हैं और मैं इतनी छोटी सी गृहस्थी नहीं संभाल पा रहा हूँ। और मेरे बाबूजी ने हम 4 भाई बहन, 2 बुआ, सबकी पढ़ाई, शादी, ब्याह, रिश्तेदारी सबको संभाला। आज पिता की बेबसी का एहसास होता है। आज समझ में आता है कि बाबूजी सही कहते थे कि पिता क्या होता है, ये पिता होने पर ही पता चलता है। चलिए छोड़िए ना आप, अब तो ना भैया से पैसे लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ज्वेलरी बेचने की ज़रूरत पड़ेगी। अब तो किसी बात की कोई चिंता नहीं, अब तो सिर्फ खुशियों के दिन आ गए। प्राउड ऑफ यू बेटा। Ashamed of myself as a son.